कोरोना महामारी के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन में किसानों की गेहूं की खरीद हरियाणा में आज से शुरू हुई। कहने को तो गेहूं की खरीद शुरू हुई, लेकिन आढ़तियों की हड़ताल के चलते सरकार गेहूं का एक भी दाना खरीद नहीं पाई। पूरे प्रदेश में आढ़ती सरकारी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर है। इसी कारण आज मंडियों में गेहूं आनी तो शुरू हुई, लेकिन बहुत कम किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। जो किसान आए उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तो गेहूं की खरीद की बोली नहीं लग पाई, दूसरा खराब मौसम भी किसानों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। किसानों का कहना है कि इस बुरे वक्त में सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम खत्म करना चाहिए। मिर्जापुर के किसान शंभू राम ने गेहूं खरीद को लेकर अपनी समस्या बताई कि जब तक खरीद नहीं होगी उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में उन्हें बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने जी पैसे क्यों देंगे, इनका माल नहीं आए, हमारा खत्म पैसे दीजिए तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ऊपर बरसात हो रही, हमारा माल खेत में पड़ा है। तो अभी क्या लगता है कि मतलब आपको क्या सरकार की नीतियाँ जो हैं मतलब वो सही नहीं है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं? तो बड़े परेशान है, सही खड़ा है जी। क्या दिक्कत क्या नजर आ रही है? दिक्कत सारी है ना, तो हम नहीं पैसा देंगे आगे। हमारा माल भी चलाई रहा, 10 दिन हो गए गेहूँ वो नीचे गेड़ी के ट्रालियाँ में भरा। हाँ, ये बार तुलती नहीं तो दिक्कत तो है, हमें सारी दिक्कत है। ऑनलाइन का एक जो है काफी ऑनलाइन में जी हमारा हम तोड़पट आदमी है ना, हमारा समझ मानने कानून में सारी समस्या है। तो उसमें मतलब किस तरीके से आप लोग कैसे कर रहे हैं, फिर पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करा रहे हैं? मेरा जी क्या बोल रहे आपने, जो ऑनलाइन कैसे दर्ज करा रहे हैं आप? हमने तो कराना ही नहीं आता। हम तो पूरे माल गिर जाए, हमारा पैसे नीम के फसलें काट लिया, आगे दे दिया, हम खेती कर लिया और हमारा क्या है। हमने तो ये दाने पीछे ओले पड़ के दाना में तो ये दाने हुए हमारे वैसे। अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान छबिल दास केडिया के अनुसार सरकार ने मुख्य अनाज मंडियों के अलावा जो जगह जगह छोटे खरीद सेंटर बनाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आढ़ती दूसरी जगह पर जाकर गेहूं खरीद नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। वह सरकार से मांग करते हैं कि गेहूं की खरीद पुरानी पद्धति से ही की जाए। आज जो गेहूं की खरीद शुरू हुई है, हमारा मेन मकसद यही है पुरानी पद्धति के अनुसार गेहूं की खरीद की जाए। जो बाहर सेंटर बनाए हैं इनमें 500 कुंटल, किसी में 200 कुंटल, किसी में 400 कुंटल। आपके सामने अनाज मंडी है, सारी अनाज मंडी खाली पड़ी है। बाहर सेंटर के खिलाफ और हम जो नई पद्धति बनाई है उसके खिलाफ हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की हुई है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, या तो पुरानी पद्धति चालू करे, जो बाहर सेंटर है उनको बंद करे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन गेहूं के लिए हड़ताल पे रहेंगे। पुरानी पद्धति से आपका क्या तात्पर्य है? पुरानी पद्धति से जो हमारे बैंक अकाउंट है, पुराने बैंक अकाउंट है, उनमें जो पैसे आए, अगर जमींदार कहेगा चेक तो हम चेक दे देंगे, जमींदार कहेगा नगद तो हम नगद दे देंगे। जब गेहूं का दाना दाना खरीदना है तो बगैर पोर्टल के गेहूं खरीदी जाए। 20 कुंटल 10 दिन बाद फिर 20 कुंटल। तो अभी अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो किसानों को तो दिक्कत हो ही रही है, तो उसको देखते हुए आप लोग क्या रणनीति? तो ये सरकार को पहले सोचना चाहिए, जब किसानों का दाना दाना लेना है तो ये छोड़ दो, ये रजिस्ट्रेशन करना, मंडी के अंदर माल लिया। मेरे को एक बात बताओ, अनाज मंडी के अंदर आपके सामने माल है, सरसों पलेदार, जरा ये गाड़ी हम कहाँ से लाएंगे? ऊपर से भगवान देखो कितना मेहरबान है, बारिश है, अगर गेहूं भरी गई खराब होगी तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे बाहर के सेंटर कैंसिल करके अनाज मंडी में माल बेचा जाए, जिससे कि किसानों को परेशानी ना हो। देखिए, जो किसानों के खातों में सीधे पैसे डालने की बात है उसमें तो समझ में आता है कि आप लोगों का जो है किसानों के साथ हिसाब चलता है, पर लेकिन जो सेंटर खोले गए हैं उसमें कहीं ना कहीं किसानों को फायदा ही होगा। किसानों को कोई फायदा नहीं है। मैं गंगवा गया था सुबह, मैं चेक करके आया था। मैं इधर गया था डोबी, या क्या बोलते हैं इसको, दानसू, जगह कच्ची पड़ी है। अगर किसान गेहूँ नीचे डालेगा कट्टों में कैसा भरा जाएगा? पहली बात तो पलेदार ही नहीं है, जोराई वाले नहीं है, तोल वाले नहीं है, सिलाई वाले नहीं है, गाड़ी नहीं है। 5 काम हमारे से नहीं होते। 5 भी छोड़ दो, हम एक जगह 5 कर लेंगे। 7 सेंटर है, 35 काम हो गए। अनाज मंडी में भी काम करना, सरसों का भी करना, तो हमारे से बाहर सेंटरों की पार नहीं पड़ेगी। मतलब सरकार ये कहती है कि मतलब बाहर सेंटर से भी आढ़ती यही वाले जो खरीद करें। हाँ, यही तो बात है, यहीं से आढ़ती जाएंगे, नहीं कहाँ से जाएंगे जी। आढ़ती एसोसिएशन के सचिव राजीव डाबड़ा के अनुसार अभी तो सरसों की खरीद भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। लेबर की कमी के चलते सरकारी वेयर हाउसेस में खरीदी गई सरसों अनलोड नहीं हो पा रही। जब मंडी में ही लेबर नहीं मिल रही तो आढ़ती गेहूं खरीद के लिए अन्य जगह बने सेंटर पर कैसे लेबर उपलब्ध करवा पाएंगे? वेयर हाउस में इसमें लेबर नहीं है जी, गाड़ियाँ उतरने में बहुत समय लगता है।
एक एक गाड़ी शाम तक लगी रहती है, उतरती नहीं है। तो ये काफी जो जिस दिक्कत हो तरीके से खरीद का भी शुरुआत, आज तो पहला दिन था, खैर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, आप लोगों की मांगे मानेगी या नहीं आज मानेगी, तो बाकी गेहूं का था जी, सरसों का तो 15 तारीख से ही चल रहा है ना। अच्छा, 15 तारीख से सरसों चल का रहा है। रूटीन में जो होता था कि सरसों की अगर हम बात करते हैं तो सरसों का पहले जो पिछले साल की अगर हम बात करें तो टोटल कितने दिन में पूरी खरीद जो है पूरी संपन्न हो जाती थी? एक महीने एक महीने में तो अभी संपन्न हो कितना जाते हैं टाइम हो जी। गया? अभी तो 5-6 दिन हो जी, स्टार्ट हो गया अभी तो। 3 महीना लगेगा। अभी तो इसको 3 महीने लगेंगे जी कंप्लीट होने में। तो क्या ये जो गेहूं की भी अगर अब हम जैसे बात सब्जी करें- मंडी में गए थे हम कल, 200 क्विंटल सरसों आई हुई थी। यहाँ अपने शाहपुर गए थे, 52 कुंटल सरसों आई हुई थी। और अगर हम गेहूं की अगर बात करते हैं तो ये गेहूं का जिस तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर बनाए, तो क्या लगता है कि तय समय के अंदर खरीद पूरी हो पाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी जी, कम से कम 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे जी पूरी होने में भी। हमारे पास लेबर ही नहीं है जी, इतनी इतनी जगह कैसे भेजेंगे बताओ। हमारी मंडी में लेबर की पूर्ति नहीं हो रही है, सेंटरों पे कैसे लेबर जाएगी, लेबर की और की सभी समस्याएं हैं जी। आड़ती अनिल कुमार के अनुसार सरकार का छोटे खरीद सेंटर बनाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत से किसानों को किसी छोटे खरीद सेंटर पर जाने के बजाय मुख्य अनाज मंडी में आना आसान लगता है। एक तो ये जो गाँव में मंडियाँ बनाई हैं, गांव के अंदर मंडियाँ बनाई, वो नाजायज बनाई गई है। जो 10-10 किलोमीटर धानसू गांव बनाया है, वो 10 किलोमीटर के ऊपर है। 10 किलोमीटर वाला यहाँ आ सकता है। जो बाहर वाले दूर वाले गांव, वो तो लगा दी हिसार में, और वो इसलिए हम हड़ताल पे हैं कि गांव वाली मंडियाँ बंद की जाए। इसके अलावा कोई और मांग भी आपकी? नहीं, उसकी मांग नहीं हो रही है। तो अभी क्या लगता है कि आपको, मतलब अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो फिर आप क्या हड़ताल पर ही रहेंगे या किसानों की तरफ भी देखेंगे? किसानों की तरफ देखेंगे, 2-4-5 दिन के बाद जो फैसला एसोसिएशन लेगी उसके हिसाब से देखेंगे। जानकारी के अनुसार गेहूं की खरीद सामान्य दिनों में 30 से 35 दिनों में पूरी हो जाती है, मगर अब आड़तियों का कहना है कि सरकार ने जिस हिसाब से गेहूं खरीद का सिस्टम बनाया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि गेहूं की खरीद 3 महीने से पहले पूरी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ छोटे खरीद सेंटर पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। बरसात आने की स्थिति में वहां रखा गेहूं खराब होना तय है, क्योंकि इन सेंटर्स पर शेड तो दूर, पक्के फर्श तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।